विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। 9वां अधिकार रत्नत्रय ही एकमात्र मोक्ष का कारण है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। पुरुषार्थ से ही उस मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है तो कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। प्रश्न खड़ा होता है, आखिर क्या है सम्यक दर्शन, आखिर क्या है सम्यक ज्ञान और क्या है सम्यक चारित्र। माने मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोक्ष मार्ग है उसकी चर्चा पंडित जी साहब ने यहाँ से प्रारंभ की। चर्चा प्रारंभ की इसका मतलब सीधा सीधा सा यह है कि ग्रंथ यहाँ से शुरू किया। ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक और मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करना शुरू किया है यहाँ इस जगह से 313 नंबर पेज से शुरू किया है। और मोक्ष मार्ग का सच्चा लक्षण, इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम है ना ग्रंथ का, तो ग्रंथ तो यहाँ से शुरू हुआ है। तो अभी तक क्या चल रहा था? बोले अभी तक तो चल रही थी भूमिका। क्या अभी तक तो भूमिका चल रही थी, भूमिका बना रहे थे पंडित जी साहब कि क्या होता है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें बतला रहे थे धीरे धीरे करके। और अब इन्होंने यहाँ लक्षण बताना शुरू किया। तो मोक्ष मार्ग का लक्षण तो इन्होंने बतलाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है ये कैसे बताएंगे? क्या मोक्ष मार्ग का लक्षण तो रत्नत्रय है, लेकिन रत्नत्रय क्या होता है? सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक ज्ञान किसका नाम है, सम्यक चारित्र किसका नाम है? बोले उनके लक्षणों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं पहचानेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कुछ भी काम करते हुए हमने ऐसा समझ लिया कि हमें तो सम्यक दर्शन हो गया। कुछ भी पढ़ा लिखा सीखा समझा हमने और हमने ऐसा समझ लिया कि सम्यक ज्ञान हो गया। कैसा भी भाई आचरण पालन किया और हमने ऐसा समझ लिया कि सम्यक चारित्र हो गया। पंडित जी यहाँ पहले तो लक्षण क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, लक्षणाभास क्या है, पहचान के चिन्ह किस तरह से नक्की किए जाते हैं, ये बहुत सुंदर प्रकरण पंडित जी साहब यहाँ दे रहे हैं। और उसमें फिर सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा करेंगे और फिर सम्यक दर्शन की ही चर्चा करते करते पंडित जी साहब का जीवन पूरा हो जाएगा। तो फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा और सम्यक दर्शन की भी विस्तृत चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए जो भी है, आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण देख रहे हैं, लक्ष्य लक्षण और लक्षणाभास। इस प्रकरण को हमने पहले तत्वज्ञान पाठमाला के आधार पर चलाया था। लक्षण और लक्षणाभास के नाम से एक स्वतंत्र यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी होगी और शायद 5-7 प्रवचन उसमें होंगे लक्षण लक्षणाभास के रूप में, जितने भी हैं तो उसको देखना चाहिए, विस्तार से वहाँ जानना चाहिए। आज तो हम 40 मिनट में क्या चर्चा कर पाएंगे आपके बीच में, सो देखते हैं पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए पेज नंबर 314 है, गुजराती पुस्तकों में 325 नंबर पेज। बीच में एक हेडिंग दी हुई है
हेडिंग, ये हेडिंग नहीं है, नीचे से 4 और 4 8 9 नंबर की लाइन है नीचे से। अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब इनका उद्देश्य, लक्षण निर्देश नहीं, निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा, इनके द्वारा इनका वर्णन करते हैं। क्या होता है ये? क्या ये क्या चीज़ है? पीछे पढ़ा था क्या आपने कभी? क्या पीछे पढ़ा था क्या आपने? कहीं याद आ रही है क्या आपको? ऐसे किसी शब्द के प्रयोग किए हों पंडित जी साहब ने? उद्देश्य, निर्देश की जगह उद्देश्य शब्द दिया था। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। है कुछ याद आपको? मैं दिखाऊं आपको कहाँ किया था पंडित जी साहब ने इसका प्रयोग? 7वें अधिकार में किया है। और 7वें अधिकार में जहाँ पंडित जी साहब ने ये प्रकरण दिया है ना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, वहाँ ये चर्चा की है 257 नंबर पेज पर। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण लिखते समय वहाँ बिल्कुल 257 नंबर पेज पर नीचे अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा है उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। और वहाँ इन सबको बताया भी था विस्तार से। उद्देश्य क्या होता है? नाम मात्र जान लेना, उद्देश्य। लक्षण निर्देश क्या है? उनके लक्षणों को पहचानना, परिभाषाएं जानना। और फिर परीक्षा, पहले नाम सीख लिए, फिर नाम सीख लेने के बाद में उनकी परिभाषाएं वगैरह जान ली, लक्षण जान लिए, और फिर परीक्षा करके उनको नक्की कर ली। दो में तो कुछ नहीं है। हाँ, दो में तो कुछ नहीं है। दो को तो उपदेश के अनुसार जान लिया जाता है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं लक्षण भी यहाँ परीक्षा कराएंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 314 नंबर पेज पर जो चर्चा चल रही है। अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानना, ये तो नाम मात्र कथन है। सिर्फ नाम मात्र जान लिए, इतने से कथन को तो कह दिया निर्देश जानना। तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभवपने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना। और उसको, उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण हो सो लक्षण निर्देश जानना। कितनी बातें कह दी यहाँ पंडित जी साहब ने। एक कह दिया लक्षण और एक कह दिया लक्षण निर्देश। दो शब्द हैं अलग अलग। लक्षण किसे कहते हैं? क्या लक्षण किसे कहते हैं और लक्षण निर्देश किसे कहते हैं? लक्षण उसे कहते हैं जिसमें अव्याप्तिपना नहीं हो, जिसमें अतिव्याप्तिपना नहीं हो, जिसमें असंभवपना नहीं हो। लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण की परिभाषा इस प्रकार की दी गई है, व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। वस्तु की पहचान के लिए, वस्तु को पहचान करने के लिए जिन लक्षणों से या जिन पहचान के चिन्हों से वस्तु को अलग किया जाए, अलग निकाल लिया जाए, उसका नाम लक्षण है। कैसे कहते हैं लक्षण? जिसके माध्यम से वस्तु को अलग निकाल लिया जाए, जिसके माध्यम से वस्तु को अलग पहचान लिया जाए, उसका नाम लक्षण है। क्या ख्याल में आ रही है? तो कैसी बात कह रहे हैं यहाँ पर? बड़ी सुंदर चर्चा बतलाने वाले हैं। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ऐसा है। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, अनेक स्वभावों से भरी हुई वस्तु को किसी एक पहचान चिन्ह के माध्यम से अलग निकाल लेना, वो लक्षण है। फिर बहुत तरह के चर्चाएं इनकी शास्त्रों में की है, न्याय शास्त्रों में विस्तार से चर्चा की है। ये लक्षण और लक्षणावास का जो प्रकरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है न्याय के प्रकरणों में। न्याय किसे कहते हैं? न्याय आप जानते हैं न्याय क्या होता है?
जैन न्याय, न्याय में क्या बातें आएगी? बोले नए प्रमाण, क्या अनेकांत स्यादवाद, लक्षण लक्षणाभास, ये सब प्रकरण न्याय के प्रकरण हैं। प्रमाण, नय, निक्षेप, लक्षण, इन प्रकरणों को न्याय कहते हैं क्योंकि इनके माध्यम से वस्तु को पहचाना जाता है। यदि आप लक्षण निर्धारित नहीं करेंगे तो वस्तु को नहीं पहचानेंगे। जैसे देखिए, हमने आपसे कहा ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, सफ़ेद कलर का, बारीक है, बहुत बारीक है, उठाओ तो ऐसे ऐसे दिखाई देता है, धूल मिट्टी जैसा, मतलब बहुत बारीक है, वाइट कलर का। क्या चीज़ होगी भाई साहब? क्या होगी बोलो? तो कुछ व्यक्ति कह सकते हैं नमक है, नमक नमक। कुछ कह सकते हैं नहीं, जो वाइट चीज़ की जिसकी आप बात कर रहे हो ये तो आटा है। कुछ वाइट की जो आप बात कर रहे हो, नहीं नहीं ये तो बूरा है। क्या? कोई बूरा कह रहा है, शक्कर के चूरे को कहते हैं बूरा, ये बूरा है, ये नमक है, ये आटा है। अरे अब इन तीनों में से क्या माने भाई साहब? कुछ भी मान लो कि नहीं, तो फिर आपने क्या किया? सोडा भी कह सकते हैं। फिर आपने क्या किया? उसमें से जवान पर टच किया, क्या? और जवान पर टच करके कहा अरे नहीं ये तो नमक है। क्या बात कर रहे हो आप, ये तो नमक है। तो हमने आपसे पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि ये नमक है? आपने कैसे पहचाना कि ये बूरा है? आपने कैसे पहचाना कि ये आटा है? ये कैसे पहचाना गया? बोले जो चीज़ आपके दिमाग में, माइंड में सेट है कि ये इस तरह का तो नमक होता है, इस तरह का आटा होता है, इस तरह का ये होता है, तो ये जो इस तरह का जो माइंड में सेट है दिमाग में, क्या वो चीज़ है लक्षण, वो है पहचान का चिन्ह, उससे पहचान लिया गया। जिनागम में दो तरह के लक्षणों की चर्चा की है, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, और अनात्मभूत लक्षण है जो अलग भी हो सकता है, जो बाहरी लक्षण है, बाहरी पहचान का चिन्ह है। नमक का खारापन ये उसका आत्मभूत है, उसमें मौजूद है, और बाहर डब्बे पर देख करके, उसकी बरनी पर देख करके है, उसकी जो शीशी रखी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था नमक, और आपने कहा कि भाई इसमें क्या है? बोले नमक है। ये क्या है? अनात्मभूत लक्षण। अभी मुझे आत्मभूत अनात्मभूत नहीं समझाना है, ठीक है ना? अभी तो यहाँ पंडित जी जो बात कह रहे हैं उस बात को समझना। क्या क्या यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तीन बातें कह रहे हैं भैया, हम इनकी तरफ ध्यान देना। कौन सी तीन बातों की तरफ? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। माने कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिनमें अतिव्याप्तिपना हो, कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिनमें अव्याप्तिपना हो, कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिनमें असंभवपना हो। भैया सुनो, वास्तव में वो लक्षण ही नहीं है। जिसमें अतिव्याप्तिपना हो वो लक्षण नहीं है, जिसमें अव्याप्तिपना हो वो लक्षण नहीं है, जिसमें असंभवपना हो वो लक्षण नहीं है। कि साहब आप ही तो कह रहे हो भैया ये लक्षण कैसा है? बोले अतिव्याप्ति लक्षण है। अरे अतिव्याप्ति लक्षण नहीं, अतिव्याप्ति नाम का लक्षणाभास है। वास्तव में तो ये जो तीन शब्द दिए हैं ये लक्षण के भेद नहीं है, ये लक्षण के प्रकार नहीं है, ये तो लक्षणाभास के प्रकार है। जो वास्तविक लक्षण नहीं हो, जो निर्दोष लक्षण नहीं हो, उसे कहते हैं लक्षणाभास। जो सदोष लक्षण हो, क्या, उसे लक्षणाभास कहते हैं। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, चर्चा और थोड़ी सी आगे। इनसे जो रहित हो,
जिससे इनको पहचाना जाए, वो लक्षण है। लक्षण से पहचाना जाता है, लक्षण के बिना नहीं पहचाना जाता। आप लक्षण के बिना नहीं पहचान सकते। आपने कैसे पहचाना कि ये संजीव गोदा है? कुछ तो आपके दिमाग में सेट होगा, लक्षणों से पहचाना जाता है। हमने कहा, कई बार कहते हैं ऐसा, एक बार हम चर्चा करते हुए ऐसा कहें आपसे कि एक व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर सफ़ेद दाढ़ी वाला एक चेयर पर बैठकर कुछ बोल रहा है। कौन है भाई साहब? क्या पता साहब कौन है, किसकी बात कर रहे हो आप? सफ़ेद दाढ़ी वाले कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठ करके कुछ बोल रहे हैं। कौन है? मोदी जी? क्या? अमिताभ बच्चन? मोदी जी, अमिताभ बच्चन? बोलो। अब ये तो जो है ना, आप देखो दोनों तरह की बातें आ रही है। अब हमने तुरंत ये कहा कि वो सफ़ेद दाढ़ी वाले सामने बैठ करके बोल रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति? क्या हमने क्या कहा? कौन बनेगा करोड़पति? अब बताओ वो कौन है? अब इस लक्षण से आपने पहचाना तो कौन है भाई साहब? नरेंद्र मोदी जी? नहीं, अब तो बिग बी की बात होगी भैया। क्या अब तो बच्चन जी फाइनल हो गया कि ये कैसे किया आपने फाइनल? ये तो बताओ, ये कैसे किया फाइनल? हमारे दिमाग में सेट है कि अरे भाई साहब ये वचन तो उनके हैं, अरे भाई साहब ये वाक्य तो उनका है। क्या हमारे प्रवीण जी शास्त्री बता रहे थे, एक बार ये जवेरी बाजार मंदिर में वो प्रोग्राम हुआ, चल रहा था कुछ, और उस प्रोग्राम में ये आपके यहाँ भाई साहब वीनू भाई, आपके जिन मंदिर में 10 लक्षण पर्व में कुछ ऐसा प्रोग्राम किया कि 10 सेकंड के लिए किसी विद्वान की आवाज़ ऐसा टेप बजा करके बताया और फिर कहा पहचानो कौन। क्या तो फटाफट सब पहचानने की कोशिश करते थे, ये कौन है, ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। तो ये कैसे पहचान रहे हो आप? इसका मतलब आप जान रहे हो उस चीज़ को, क्या कि ये इस तरह से पहचाना जाता है। आप मतलब आपके दिमाग में वो सेट है वो चीज़। कल हो गई थी ना ऐसी गड़बड़, क्षत्र चूड़ामणि के प्रवचन में बड़ा गजब का इंसिडेंट हो गया है। कल्पना से बाहर है, कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं, सब समझ से परे है। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन चलते चलते लगभग 35 मिनट बाद, प्रवचन चलते चलते, हमारा प्रवचन चलते चलते रिकॉर्डेड प्रवचन चल रहा था और अचानक कोई दूसरे विद्वान बोलने लग गए। क्या क्या पता नहीं, अब वो दूसरे विद्वान बोलने लग गए। अब वो कौन है अब क्या पता, अब सब गैस कर रहे हैं, ये होंगे, ये होंगे, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, पता नहीं जो भी हो। क्या सच में मैं भी समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या। पुद्गल परमाणुओं की स्वतंत्रता है, लेकिन सिर्फ मुझे ये कहना है, आवाज़ सुनते ही यदि आप पहचान लेते हैं, टेलीफोन बजा और टेलीफोन बजते ही लैंडलाइन, कॉलर आईडी नहीं था उसमें, और लैंडलाइन पर फ़ोन बजा और आपने उठाया, सामने से आवाज़ आई हेलो, मामा जी ढोक करता हूँ, ये क्या हुआ? आपको कैसे पता लगा मामा जी? आपको कैसे पता लगा चाचा जी बोल रहे हैं? आपको कैसे पता लगा कौन बोल रहा है? ये मतलब जिससे पहचाना आपने। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपने क्या किया, क्या आपके दिमाग में था, क्या सेट था, लेकिन जो चीज़ आपके दिमाग में है, जो आवाज़, जो शब्द, कि शब्द तो सभी हैं, लेकिन वो शब्द किस स्टाइल से बोले जा रहे हैं, कैसे बोले जा रहे हैं, बस इसका नाम है क्या? लक्षण। इसका नाम है लक्षण। इससे पहचान लिया हमने, इसे लक्षण कहते हैं। देखिए अब वो उस लक्षण का निर्देश, अभी वो लक्षण तो हो गया, लक्षण से आपने पहचान लिया, अब हम ये कह रहे हैं लक्षण का निर्देश कीजिए। क्या अभी कल वो प्रवचन किसका था, कौन थे, पता नहीं। क्या आप जो गैस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ वो जो भी थे, क्योंकि 3-4 साल पुराना है, मुझे भी नहीं मालूम क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। 2 साल पुराना है लगभग, 1-2 साल कब का है? 2 साल तो 1-1.5 साल, 1 साल तो हो ही गया कम से कम। तो आप समझ रहे हैं बात क्या है? क्या मुझे भी नहीं मालूम संजय जी किसका था, और रिसर्च करूंगा मैं, सोचूंगा उसको
सुनूंगा, देखूंगा तो पता लगेगा, लेकिन वो आया कहाँ से, आ कैसे गया, जुड़ कैसे गया, अधूरे प्रवचन के बीच में आधे वाक्य से नया वाक्य कैसे नया शुरू हो गया, पता नहीं। ये क्या हुआ? यहां जो बात कह रहे हैं लक्षण, लक्षण की बात नहीं, लक्षण निर्देश। क्या बात लक्षण की नहीं है, लक्षण निर्देश। लक्षण निर्देश माने पहचानो लक्षण को। क्या पहचानो लक्षण को? हमने कहा संयम प्रकाश ग्रंथ, क्या अब पहचानो लक्षण क्या है उसका। कि साहब एक मोटी सी किताब है, तो मोटी सी किताब तो समय सार भी हो सकता है। नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ है संयम प्रकाश, तो संयम प्रकाश किसी और के ऊपर लिख देंगे तो सोचना जरा। किसी भी चीज़ के बारे में, समय सार के बारे में, और चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में चर्चा चल रही हो, उसे आपने कैसे पहचाना? तो जो पहचान का चिन्ह बता दिया जाए उसका नाम है लक्षण निर्देश। निरूपण, निरूपण का नाम है निर्देश, ये है लक्षण निर्देश। वहाँ जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है। सम्यक दर्शन पहचानना है, मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, ये सम्यक दृष्टि है या नहीं। सम्यक दर्शन की पहचान के चिन्ह जिसको पहचाना जाए, जिसको पहचानना हो, क्या जिसको पहचानना हो वो क्या है? लक्ष्य है, जिसको पहचानना है। उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है। गाय को पहचानना है, गाय लक्ष्य हो गई। गाय के अलावा जो कुछ भी है वो अलक्ष्य हो गया। नमक लाओ, नमक नमक, कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो नमक तो है हमारा लक्ष्य, और नमक के अलावा जितने भी हैं वो सब हो गए अलक्ष्य। क्या लक्ष्य क्या है? जिसे पहचानना है। लक्ष्य क्या है? अभी यहाँ सम्यक दर्शन। अरे भाई साहब, लक्षण के बिना, लक्षण माने चिन्ह और लक्ष्य माने उस चिन्ह से जिसे पहचाना, जिसे पहचाना वो लक्ष्य, जिससे पहचाना वो लक्षण। लक्षण के बिना लक्ष्य पकड़ में नहीं आएगा, लक्षण के बिना लक्ष्य को नहीं देखा जा सकेगा। आत्मा यदि आपका लक्ष्य है तो पहचानो आत्मा का लक्षण क्या है। क्या पहचानो आत्मा का लक्षण क्या है। अपने आप का अनुभव यदि करना है, क्या क्या तो अपने आप को पहचानना तो पड़ेगा। दुनिया की हर चीज़ को पहचानता है, क्या और जो आत्मा को जाने नहीं वो अनात्म भी जाने नहीं, ऐसा लिखते हैं कुंदकुंदाचार्य देव। 202 नंबर गाथा है समय सार की। जो आत्मा जाने नहीं वो अनात्म भी जाने नहीं। आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, जो अनात्मा को नहीं जानता वो आत्मा को भी नहीं जानता। गजब हो गई भाई साहब। तो पहचानना तो पड़ेगा क्या है, गड़बड़ होने की संभावना है। अभी ये कह रहे हैं लक्ष्य समझ में आ गया और उसके अलावा जो भी थे वो सब अलक्ष्य समझ में आ गया। अब अतिव्याप्ति समझा रहे हैं। क्या अतिव्याप्ति समझा रहे हैं यहाँ पर। जो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। ओहो, जो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। क्या ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहाँ अतिव्याप्ति जानना। हमने कुछ ऐसा पहचान का चिन्ह बता दिया जो उनमें भी पाया जाता था और उनमें भी पाया जाता था, उसका नाम क्या है? अतिव्याप्ति। जिसको पहचान रहे थे, क्या जिसको पहचान रहे थे वो भी, क्या और जिसको नहीं पहचानना था वो भी शामिल हो गए। इसका नाम क्या है? अतिव्याप्ति। क्या जैसे हमने जीव को बुलाया, जीवों की एक मीटिंग रखी, सिर्फ जीव आ सकते हैं भाई साहब, इसमें सिर्फ जीव आ सकते हैं, जीव के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। बाहर में चौकीदार खड़ा कर दिया हमने, भैया सुनो, जीव के अलावा किसी और की एंट्री नहीं होनी चाहिए, सावधान रहना। कि ठीक है साहब, लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ जीव कौन होते हैं। तो बोले जीव को नहीं पहचानते क्या? अरे यार फिर कैसे करोगे आप? एक काम करो, जो अमूर्तिक है
वो जीव है, लक्षण बना दिया। अमूर्तिक है वो जीव है। बोले ओके। मीटिंग हुई अंदर, चौकीदार दरवाजे पर खड़ा हुआ था और मीटिंग चल रही थी। चौकीदार दरवाजे पर खड़ा हुआ था, बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री हो रही थी। जो जो अमूर्तिक थे उनकी एंट्री हो गई, जो अमूर्तिक नहीं थे उनको बाहर रोक दिया गया। अब क्या हुआ, जब मीटिंग के बाद में निष्कर्ष निकला तो फिर ये बात सामने आई कि यार हमारी बातें तो लीक हो गई। ये क्या हुआ? इसका मतलब कोई ना कोई दूसरे लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई साहब। नहीं नहीं, अमूर्तिक के चक्कर में तो धर्म द्रव्य भी आ गए यहाँ पे, जबरदस्ती घुस गया। जबरदस्ती तो नहीं घुसा, उस चौकीदार की गलती है। बोले यार थोड़ी सख्ती पड़ेगी, करनी पड़ेगी हमारे को, सारी योजना फेल हो जाती है हमारी, तो क्या करें। बोले अगली बार चौकीदार को थोड़ा सा दुरुस्त किया कि साहब मैं क्या करूं साहब, मेरी क्या गलती है, आपने जो लक्षण बतलाया था उसके आधार पर काम हो गया। आप कुछ और कोई पहचान का चिन्ह बतला दो हमारे को कि थोड़ा यार क्राइटेरिया थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा क्या। तो फिर ये कहा सुनो सुनो, अब की बार एक बार जब मीटिंग हो रही है तो उसमें एक काम करना, हम कुछ और पहचान के चिन्ह बताते हैं, क्राइटेरिया थोड़ा सा और सख्त करते हैं। अमूर्तिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में और कुछ बातें बतलाएंगे, वो भी होनी चाहिए, तुम थोड़ा ध्यान देना। अभी ये जो पहली बार जो गड़बड़ी हुई थी, इस पहली बार गड़बड़ी का नाम है अमूर्तिकपना, जीव के अलावा और किसी में भी पाया गया। इसका नाम है अति ओवरलोड। क्राउड आ गया, ओवरलोड लोग आ गए, ज़रूरत से ज़्यादा जो शामिल, जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको भी एंट्री मिल गई। इसका नाम क्या है? अति। जिसको पहचान रहे थे उसके अलावा भी दूसरे भी आ गए, इसका नाम है अति व्याप्ति। देखिए यहाँ पंडित जी ने लिखा है, अति व्याप्ति पढ़ लेते हैं पहले। आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा है। सो अमूर्तत्व लक्षण, लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है। अमूर्तिकपना लक्ष्य आत्मा में भी पाया जाता है, और अलक्ष्य जो आकाश आदिक हैं उनमें भी पाया जाता है। ये जो अमूर्तिकपना है ये किस किस में पाया जा रहा है? आत्मा में भी है, और धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश द्रव्य में भी है, काल द्रव्य में भी है। अमूर्तिकपना इसलिए आज सभी आत्माओं में तो है, लेकिन आत्मा के अलावा भी है। इसका नाम अतिव्याप्ति है, इसलिए यह अतिव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदिक भी आत्मा हो जाएंगे, आकाश को भी आत्मा मानने की समस्या आएगी। ये दोष लगेगा क्या? ये दोष लगेगा भैया, इसलिए सावधान रहना। चलो कोई बात नहीं। चौकीदार खड़ा हुआ था और हमने उसको कहा कि भैया नहीं नहीं यार, कोई अच्छा लक्षण बना, पहचान ढंग से देख। से क्या सारी हमारी मीटिंग चौपट कर दी तुमने तो यार, बहुत गड़बड़ कर दी ये बात। बोले नहीं नहीं साहब, मैं तो, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप फिर भी बतला दो और क्या सावधानी रखनी है। बोले एक काम करना, अमूर्तिक तो चाहिए ही, लेकिन ऐसे का नाम जीव है जो राग द्वेष करते हो। क्या टोडरमल जी के अनुसार चलें तो हम ये कह सकते हैं केवल ज्ञान मान लो, राग द्वेष मान लो, कोई भी एक लक्षण बना लो। या तो राग द्वेष को लक्षण बना दो जीव का, या फिर केवल ज्ञान को लक्षण बना दो जीव का। बोलो क्या कहना है? टोडरमल जी ने केवल ज्ञान ही लिखा है। राग द्वेष को मानो एक बार मेरे कहने से थोड़ा सा, कि साहब जिसमें राग द्वेष पाए जाएं क्या, क्योंकि धर्म द्रव्य में राग द्वेष नहीं होता, अधर्म में राग द्वेष नहीं होता, आकाश काल में राग द्वेष नहीं होता, उनकी छटनी हो जाएगी। यार ये बहुत सही है। अभी जो लोग घुसपैठिया आ गए थे ना, अभी उनको निकालने का एक ही तरीका है, चौकीदार को कह दिया अमूर्तिक होना चाहिए और जिसमें राग द्वेष होना चाहिए वो ही आएंगे। क्या ओके सर, मीटिंग चालू हो गई, सब लोग आ गए। कौन कौन आएंगे भैया मीटिंग में? 6 द्रव्यों में से कौन कौन आएंगे जिनमें राग द्वेष और होता हो और अमूर्तिक है? कौन? एकमात्र जीवी आएगा। अब सही है मीटिंग। लेकिन बाद में पता लगा बाहर खड़े हुए बहुत सारे लोगों ने बवाल मचा दिया, हमारे को एंट्री नहीं दी जा रही है, हमारे को एंट्री नहीं दी जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, हम भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। झगड़ा दंगा हो गया बाहर।
क्या चक्कर क्या हो गया? अरे भाई साहब, बहुत सारे जीव थे, उनको गलती से जीव नहीं मान करके बाहर रोक दिया गया। अजीब, मतलब जो सिद्ध भगवान थे, जो अनंत भगवान थे, जो मुक्त जीव थे, उनकी एंट्री नहीं हो पाई। अरे यार, ये क्या चक्कर हो गया? इसका मतलब लक्षण ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें कोई गलत व्यक्ति भी अंदर नहीं आ जाए और कोई योग्य व्यक्ति भी बाहर नहीं रह जाए। समझ में आ रही है बात? ऐसा लक्षण बनाया जाना चाहिए। तो जिस लक्षण में आपके जीव तो सब आ गए मीटिंग में, लेकिन बहुत सारे जीव छूट भी गए, जीव के अलावा तो कोई नहीं आया, लेकिन जीवों में ही बहुत सारे छूट गए, इसका नाम आपका जो बनाया गया लक्षण था, ये अव्याप्त था, पूरी तरह से व्याप्त नहीं था। क्या? सारे जीवों को कवर नहीं कर रहा था। जैसे हमने पूछा मोबाइल किसे कहते हैं, तो आपने सामने से जवाब दिया एप्पल और सैमसंग का जो हो उसे मोबाइल कहते हैं। ये क्या हुआ भाई साहब? ये अव्याप्त लक्षण है। क्या? एप्पल और सैमसंग का जो हो वो क्या लक्षण बनाया आपने? बोले ये अव्याप्त लक्षण है। जो एप्पल सैमसंग का नहीं हो वो भी हो सकते हैं मोबाइल, ये अव्याप्त है। तो फिर क्या कहें साहब? अरे जिससे दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा बात की जा सके उसे मोबाइल कहते हैं। बोले ये अति व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन से भी दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात की जा सकती है। क्या करें? मोबाइल किसे कहते हैं? बोलो, लक्षण बनाओ मोबाइल का। मोबाइल किसे कहते हैं? तो हमने क्या कह दिया? अरे भैया यहाँ बैठे हो और चाहो जहाँ बात कर लो दुनिया भर में, उसका नाम मोबाइल है। तो क्या प्रॉब्लम आएगी? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि लैंडलाइन को भी मोबाइल कहने का प्रसंग आ जाएगा। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अव्याप्त भी नहीं हो और अति व्याप्त भी नहीं हो, वही वास्तव में लक्षण है। जो बात कराए उसका नाम लक्षण, ऐसा नहीं है उसका नाम मोबाइल, ऐसा भी नहीं है। क्या? तो फिर मोबाइल किसे कहते हैं? बोलो। तो हमने ये कहा कि भैया ये जो लकड़ी का जो एक पीस होता है, इतना 6 इंच के लकड़ी के पीस को मोबाइल कहते हैं। बोले असंभव, क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? तो होता ही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। बिल्कुल ही गलत पहचान लिया आपने। देखिए पहले यहाँ क्या कह रहे हैं 315 नंबर पेज पर, तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में न हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए। ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहाँ अव्याप्तिपना जानना। क्या? उसको क्या जानना? ये अव्याप्ति है, ये पूरी तरह से व्याप्त नहीं है ये बात। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा जाए। क्या हो गया साहब आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान कहने में? आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान है ये कह दिया तो क्या हो गया? क्या? सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, बात तो सच्ची है, लेकिन किसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अव्याप्त लक्षण है। किसी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम अव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होंगे, नहीं होगा, यह दोष लगेगा। जो राग द्वेष करे उसका नाम यदि आत्मा मान लेंगे तो सिद्ध भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होंगे, अनंत भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होंगे। तो फिर क्या करें साहब कि केवल ज्ञानियों को आत्मा मान लो, तब तो सिद्ध आ जाएंगे, कि सिद्ध तो आ जाएंगे लेकिन संसारी नहीं आएंगे। ऐसा लक्षण बनाइए जिस लक्षण से संसारी और सिद्ध सभी प्रकार के जीवों को इकट्ठा किया जा सके, एकत्रित किया जा सके। जिस पहचान चिन्ह में संसारी और सिद्ध सभी आ जाएं और उसके माध्यम से पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये नहीं आवे, ऐसा लक्षण होना चाहिए। संसारी और मुक्त ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, ये सभी जिसमें आ जावे उसका नाम सही लक्षण है, सच्चा लक्षण है। देखिए अब तीसरे प्रकार के असंभव लक्षण की बात कर रहे हैं। असंभव लक्षण क्या होगा उसे देखिए जरा।
11वें 12वें गुणस्थान की समस्या आएगी क्या? जहाँ केवल ज्ञान भी नहीं है और जहाँ राग द्वेष भी नहीं है, तो फिर ऐसा कहो सही लक्षण बनाओ उसका, वो भी सही नहीं है, माने वो भी आ गए और वो भी आ गए, लेकिन 11वें 12वें गुणस्थान वाले छूट गए, उपयोग लक्षण आएगा क्या? तो फिर एक ही लक्षण बनेगा जिसका नाम है उपयोग लक्षण। अभी पहले एक असंभव नाम का दोष और होता है, उसे भी पंडित जी साहब बता रहे हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं अपन। ये असंभव दोष क्या होता है? जैसे मोबाइल को हमने लकड़ी का पीस कह दिया, यह असंभव है। अभी इतनी गड़बड़ होती है भाई साहब, लक्षण, लक्षणाभास, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव कि साहब सुनो, ये असंभव लक्षण तो कोई नहीं बनाता होगा यार। असंभव लक्षण कौन बनाता है भाई साहब? सबसे ज़्यादा असंभव लक्षण बनाया जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा पंडित जी असंभव की बातें कौन करेगा, लकड़ी के पीस को मोबाइल कौन कहेगा, ये तो पागलों जैसी बात हो गई। ऐसा तो कोई नहीं होगा दुनिया में जो लकड़ी के पीस को कहेगा कि मोबाइल है क्या? बोलो, किताब रखी हुई थी और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा कि ये तो कार है? ये तो असंभव है। किताब को कार कहना तो असंभव है। कि सुनो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये असंभव लक्षण के आधार पर संसार चल रहा है, सारा संसार। मैं बोलता हूं, ये असंभव लक्षण है। पैसे में सुख है, ये असंभव लक्षण है। आप समझ रहे ना, मैंने दो बातें कह दी आपको, इनके आधार पर सारी कहानी बदल जाएगी आपकी। सारे दुनिया भर में असंभव 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 लक्षण बना करके बैठे हुए हैं हम। सुख का लक्षण बनाओ, भोगों में सुख आता है, मजा आता है भाई साहब। असंभव लक्षण है, उनमें सुख नहीं है। अनर्थ कर दिया आपने, सारा आत्मा का खात्मा कर दिया, आत्मा को मटिया मीट कर दिया आपने। कहाँ सुख तलाश रहे हो, कहाँ सुख देख रहे हो, कहाँ आनंद देख रहे हो, कहाँ मजा मान रहे हो आप? ये सब असंभव हो रहे हैं काम। अकेला अनात्मभूत नहीं, ये सब असंभव लक्षण है। जहाँ सुख नाम का नामो निशान नहीं है, जहाँ सुख नाम का गुण नहीं है, जहाँ सुख के सद्भाव नहीं है, सुख का अस्तित्व मात्र नहीं है, वहाँ सुख खोज रहा है। इसका मतलब यह है असंभव लक्षण बना दिया है। यार भाई साहब, पंडित जी यार एक बात कहो, टीवी देखने में मज़ा तो आता है यार। पंडित जी कुछ भी कहो यार, रसगुल्ला खाने में मज़ा तो आता है यार, मज़ा तो आता है रसगुल्ला खाने में। बोले तुमने जो मज़े का लक्षण बना रखा है यह असंभव है। कितना जरूरी है लक्षणों को पहचानना, कितना जरूरी है चेतन क्या है और अचेतन क्या है, इन बात को पहचानना। भेद विज्ञान के लिए लक्षण जरूरी है, बिना लक्षणों के भेद विज्ञान होता नहीं है। आपको यदि भेद विज्ञान करना है तो भेद विज्ञान कैसे करेंगे? लक्षण के बिना। आपसे कहा कि भैया ये गेहूं है, इन गेहूं को छानना है, बीनना है, तो कैसे छानेंगे, कैसे बीनेंगे, ये बतलाइए आप। कैसे छानेंगे, बीनेंगे? गेहूं में से कंकर निकालने हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना गेहूं क्या है और कंकर क्या है। इस भेद विज्ञान के बिना कैसे होगा? गेहूं और कंकर, इन दोनों के लक्षण जब तक अलग अलग नहीं पहचानेंगे तब तक उनमें भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे क्या? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यद्यपि वे सारी बातें जानना हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, दुनिया की हर वस्तु का लक्षण जानना प्रयोजनभूत नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए जो मोक्ष का मार्ग कहा था, उनके सच्चे लक्षण पहचान करके कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी सम्यक दर्शन का लक्षण पहचानना है, लेकिन उससे पहले असंभव की बात कर रहे हैं। क्या असंभव क्या होता है? वही बात लागू, उसी तरह की बात लागू करना। एक व्यक्ति रात को डर गए, सुबह खड़े हुए थे हमारे सामने, जूझ रहे थे, घबरा रहे थे, माथे पे 3 सल पड़े हुए थे। हमने कहा भैया क्या क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप, क्या चक्कर हो गया? तो उनको हमने क्या समझाया? हर्षवर्धन जी आपको ध्यान है ना, हमने उनको क्या समझाया? हमने उनको कहा आत्मा तो अमूर्तिक होता है यार, आत्मा अमूर्तिक होता है। तो बताओ ये सही बात थी या नहीं? क्या बात तो गलत है, क्योंकि आत्मा को अमूर्तिक कहने पर अतिव्याप्ति दोष आएगा, लेकिन फिर भी
प्रसंगानुसार आत्मा को अमूर्तिक भी कहा जाता है। आत्मा अमूर्तिक है या नहीं है? आत्मा अमूर्तिक है, हमने ये कथन किया, ये कथन सत्य है या नहीं है? कथन तो सत्य है लेकिन लक्षण नहीं है। आप जानते हैं गुण और लक्षण में क्या फर्क है? क्या? वस्तु में गुण अनंत होते हैं लेकिन उन सभी गुणों को लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। लक्षण उन गुणों को कहते हैं जो गुण पहचान का चिन्ह होते हैं। क्या कहा? वापस बोलता हूं, वस्तु में गुण बहुत सारे हैं, बहुत गुण हैं, लेकिन वस्तु के सभी गुणों को उस वस्तु का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण तो है लेकिन अस्तित्व गुण उसका लक्षण नहीं है। आत्मा में वस्तुत्व नाम का गुण भी है लेकिन वस्तुत्व गुण उसका लक्षण नहीं है, क्योंकि औरों में भी पाया जाएगा। तो फिर साहब आत्मा का लक्षण ऐसा होना चाहिए जो विशेष गुण हो उनको लक्षण बनाया जा सके, तब तो ठीक है ना बात। विशेष गुण को लक्षण बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? विशेष गुण को भी लक्षण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अमूर्तिकपना भी विशेष गुण है। समझ में आ रही है बात? क्रियावर्तीपना भी विशेष गुण है, क्योंकि सब द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, इसलिए विशेष तो है। तो फिर किसे कहें? विशेष गुणों में सुख आत्मा का विशेष गुण तो है लेकिन लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे पहचान की जाए ऐसा विशेष गुण चाहिए, उसे लक्षण कहते हैं। इसका मतलब अनंत गुण होते हुए भी, आत्मा में अनंत गुण धर्म शक्तियां होते हुए भी उमा स्वामी आचार्य ने आत्मा का लक्षण उपयोगो लक्षणम बतलाया, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन बतलाया, चेतना लक्षण बतलाया। बोले ये लक्षण है, गुण तो अनंत है आत्मा में, सामान्य भी होंगे विशेष भी होंगे, बट पहचान का चिन्ह क्या है? बोले चेतना जहां दिखाई दे रही है, उपयोग जहां दिखाई दे रहा है, वो सच्चा लक्षण है। ख्याल में आ रही किस तरह से लक्षण को पहचानना है हमारे को? अभी हमने कह दिया जीव कैसा है, अरे यार रात को हमने आत्माओं को इधर से उधर दौड़ते हुए देखा था, भाई साहब रात भर नींद नहीं आई, टॉयलेट के लिए उठे थे रात को 2 बजे के आसपास, और फिर देखा तो खिड़की में बाहर से खिड़की खुली हुई थी और बाहर से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही थी, आत्माएं भटक रही थी। भाई साहब बोले सुनो, तुम्हें जो आत्माएं भटकती हुई नजर आ रही थी वो आत्मा है ही नहीं, क्योंकि सफ़ेद जो दिखाई देवे वो आत्मा हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है। ये जो तुमने आत्मा को सफ़ेद सफ़ेद बना दिया है, अपने दिमाग में माइंड सेट कर लिया है, यह असंभव लक्षण है। इस लक्षण को असंभव लक्षण कहते हैं। देखिए यहां पढ़ रहे हैं, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जावे ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभवपना जानना, जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए। आत्मा क्या होती है? क्या? बोले जड़ है। आत्मा क्या है? बोले जड़ है। सामने प्रश्न दिख रहा है एक, सुख को लक्षण क्यों नहीं बनाया? सुख लक्षण नहीं है, सुख पहचानने में नहीं आएगा कि सुख है या नहीं है। चेतना यदि है तो पकड़ में आती है, चेतना दिखती है, चेतना से ख्याल में आती है बात, सुख से नहीं आता है बात ख्याल में, ठीक है ना। सो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदि आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जाएगा, यह दोष लगेगा। क्या समझ में आ रही है बात? कितने सुंदर चर्चा है लक्षण के संदर्भ। पहले जो भी चिन्ह बनाएंगे हम, जिससे पहचान करेंगे उसमें ही गड़बड़ी हो जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी भाई साहब। ऐसे उदाहरण देकर के समझाया जाता है प्रसंग को कि बच्चा कोई दुकान से गलत चीज़ लेकर के आया और कहा बेटा कौन सी दुकान से लेकर के आया था? खराब लेकर के आया, गलत दे दी उसने, जा वापस दे करके आ। कौन सी दुकान से लाया था? कि मुझे तो ध्यान नहीं है कौन सी दुकान से लाया था। कि क्या नाम था दुकान का? कि पता नहीं। क्या नंबर था? कि पता नहीं। कौन बैठा था? कि ध्यान नहीं, बहुत सारे लोग थे। कि कुछ तो याद कर, कुछ स्पेशल हो वहां, कि हाँ मैं जिस दुकान से लाया था वहां बाहर गाय बैठी हुई थी, जिस दुकान से लाया था वहां गाय बैठी हुई थी। अच्छा,
तो जब वापस करके आप जो भी है, अब जब पहुंचा तब तक वो गाय उठ करके दूसरी जगह चली गई, दूसरे दुकान पर जाकर के बैठ गई, तो क्या होगा? ये जो बातें कह रहे हैं भैया है, पहचानो, पहचानना जरूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पहचान का असली चिन्ह पहचानना जरूरी है। देखिए, इस प्रकार अतिव्याप्त, अव्याप्त तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। इस प्रकार अतिव्याप्त, अव्याप्त, अतिव्याप्त ओवरलोड, ओवरफ्लो, एक्स्ट्रा, लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए अतिव्याप्त। फिर अव्याप्त, लक्ष्य में पूरी तरह से न पाया जाए, ये अव्याप्त। तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए। अब पॉइंट ध्यान देना, कसावट कर रहे हैं, पूरी तरह से कसावट। कौन सा लक्षण होना चाहिए? लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जावे और अलक्ष्य में कहीं न पाया जाए, वह सच्चा लक्षण है। लक्ष्य में तो हो और अलक्ष्य में नहीं हो, यह सच्चा लक्षण है। जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा में पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए यह सच्चा लक्षण है। चैतन्य लक्षण निगोदिया में भी पाया जाता है, चैतन्य लक्षण एक इंद्रिय में भी पाया जाता है, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संसारी जीवों में भी। चैतन्य लक्षण 11वें 12वें गुण स्थान में भी पाया जाता है। चैतन्य लक्षण अनंतों में भी है और चैतन्य लक्षण सिद्ध भगवान में भी है। ये चैतन्य लक्षण की बात कर रहे हैं राजकुमार जी अजमेरा साहब, ये चैतन्य लक्षण की बात कर रहे हैं। ये सच्चा लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र का है। अभी मोक्ष मार्ग में इन सारी बातों को जानने से कुछ मतलब नहीं है कि मोबाइल कैसा था, क्या मोक्ष मार्ग में इस बात को जानने से कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी दुकान के बाहर गाय खड़ी थी और नहीं खड़ी थी, उससे क्या लेना देना है। ये तो सर्व उदाहरण मात्र कहे हैं। आत्मा कैसा होता है, आत्मा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित, हमने चेतना लक्षण बना दिया। बोले इससे मोक्ष मार्ग का संभव नहीं है, चक्कर नहीं है कुछ भी। तो फिर क्या है? सम्यक दर्शनादि का सच्चा लक्षण कहते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि हम मोक्ष मार्गी हैं या नहीं है, कौन मोक्ष मार्गी है और मोक्ष मार्गी होने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या ये कब पता लगेगा? जब सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण पहचान करेंगे। और कई तरह के लक्षण बतलाए हैं जिनागम में, फिर उनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या है, यदि अलग अलग लक्षण बतला दिए गए हैं जिनागम में, फिर उनमें समन्वय किस प्रकार से है। बहुत मार्मिक प्रकरण है, कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। दोपहर से आज शुरू हो रही है बोधि दुर्लभ की चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा है। 3 प्रवचन है बोधि दुर्लभ भावना के ऊपर, अपनी दुर्लभता के संदर्भ में। आज ऑडियो है, कल वीडियो प्रवचन आएगा। आप 2:30 बजे बराबर उसका लाभ लेवें, 3:30 बजे कोशिश करेंगे कि वो दे देवें आपको कोई शॉर्ट वीडियो। और शाम को 8 बजे मिलते ही हैं अपन सब रोजाना जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मौका।